बड़े एक बार शब्द आया है सानंद, सम्राट सानंद जा रहे हैं घर की तरफ, सोच रहे हैं किधर जाऊं किधर जाऊं। कैकेयी के प्रति उनको विशेष लगाव है, इसीलिए क्योंकि कैकेयी जो है वो श्री राम से बहुत प्रेम करती हैं। और जब वो वहां पहुंचे हैं और देखा है भवन की नीरवता को, नैराश्य को, अंधेरे को, समाचार मिला कोप भवन में है कैकेयी। और आज क्या है कैकेयी का रूप? तो मैं क्या निवेदन कर रही थी? हाँ, याद दिलाओ मुझे। श्रोताओं, सो रहे हो? बहुत माननीय है कैकेयी। इनके पिताजी का नाम था अश्वपति। क्या नाम था? उनको एक ऋषि की सेवा के कारण एक वरदान मिला था। क्या मिला था? वरदान ये मिला था कि वो पशु पक्षियों की बोली को पहचान लेते थे, समझ जाते थे। एक बार वो अपनी पत्नी के साथ बगीचे में झूले में बैठे थे, तो चींटी इधर से आई, लाइनों की लाइनें चलती हैं ना, चींटियाँ इधर से आई इधर से आई। एक चींटी ने चींटी से मुंह जोड़ा, कुछ कुछ बातें की, और वो बातें सम्राट ने, अश्वपति ने सुनी। तो हुआ ये कि वो हंस दिए। बगल में बैठी पत्नी पूछती है, आप क्यों हंसे? अश्वपति को यह भी कहा गया था कि अगर ये रहस्य आप किसी के सामने बता देंगे ना, तो उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये वो राज किसी को बता नहीं सकते थे। अश्वपति की पत्नी कैकेयी की माता ने पूछा कि आप क्यों हंसे? अश्वपति बोले, यूं ही हंसा मैं तो। ऐसे कुछ होता है? ऐसे कभी कोई हंसता है? आप जरूर मेरे पर हंसे हो, आपकी हंसी में व्यंग है। सम्राट ने कहा, देवी कैसी बात करती हो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नहीं, आपको बताना होगा। आप क्यों हंसे? आपको ये रहस्य का उद्घाटन करना होगा। अश्वपति ने कहा कि रानी, अगर मैं तुझे इस रहस्य का उद्घाटन कर दूंगा, इस रहस्य को बता दूंगा, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब भी वो माननीय रानी कहती है, जो मर्जी हो जाए, आप तो मुझे बताइए कि आप क्यों हंसे। ऐसा भयंकर धर्म संकट आ गया। तो अश्वपति ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? मेरी पत्नी तो कोप भवन चली गई है। वो कहती है, मुझे बताओ, मेरा कुछ रहस्य है जिसे मैं बता नहीं सकता। तो गुरुदेव ने कहा, अश्वपति, जिस स्त्री को आपकी मृत्यु तक की चिंता नहीं है, पर अपने अभिमान का पोषण चाहती है, अपनी भ्रांति को सत्य सिद्ध करना चाहती है, उसके आकर्षण में आप क्यों बंधे हो? कौन सा बड़ा आप सुख पालोगे? अश्वपति ने निर्णय कर दिया, कोप भवन में बैठी रानी को संदेश भेज दिया कि मैंने आपका त्याग कर दिया है। आप चाहो तो अपने कुछ अनुकूल दासी दास या गहने वस्त्र लेकर यहाँ से चली जाइए अपने पिता के घर। कैकेयी की माता एक तिनका उठाकर नहीं ले गई थी, स्वाभिमानी नहीं थी। वो रथ जंगल तक गया, अपने मायके भी नहीं गई। जंगल में उनके साथ क्या हुआ, उसका रहस्य आज तक युगों युगों के बाद भी बना हुआ है। माँ का प्रभाव कैकेयी पर है, बड़ी स्वाभिमानी है। बहुत मनाया राजा ने। क्यों? हे सुमुखी, हे बिकवयिनी, हे गजगामिनी, इतने वर्ष, इतना वृद्ध व्यक्ति, उसके वचन देखिए आप, बहुत सुंदर। के ही है तुरा निरिसानी पर सत
विषम भ्रांति निहारई, दो वासना रसना दसन बरम रम तेरू देखई, तुलसी नृपति भवता व्यता बस काम कौतुक लेखही, तुलसी नृपति भवता व्यता बस काम कौतुक लेखही, केहि है तू रानी रिसानी पर सत पानी पताही नेवारही, मानहूँ सरोष भुयंग भामिनी विषम भांति निहारई, विषम भांति निहारई। क्यों रूठी हो ए पिक बहिनी, क्यों रूठी हो? जैसे ही कंधे पे स्पर्श किया कैकेयी के झटका मार के राजा के हाथों को झटका मार के दूर हटा दिया। कैसा रूप है! नागिन होती है ना जो नागिन, उसके विशैले दांत बड़े और उसकी दो जीभा होती हैं। आज इस नागिन के पास दो जीभा के रूप में क्या है? जब तक मंथरा ने कहा था जब तक राम की शपथ ना ले ले सम्राट, तब तक अपने वो दो वर की बात मत करना। और जब राम की शपथ खा ली, तुलसी बाबा कहते हैं कि वृद्धावस्था की आसक्ति बहुत बुरी होती है। कैकेयी की आसक्ति ने आज दशरथ जी को भूलुंठित कर दिया। जिनके पुत्र युवा, जिनके पुत्र विवाहित, जिनका पुत्र आज रात्रि भूमि पर शयन कर रहा है, वो इस माननीय स्त्री को मनाने में लगे हैं। फिर क्या मांगा? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरताहि टीका, मांगऊं दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा, पहला वर सुनकर सम्राट के चेहरे में कोई शिकन चिंता नहीं आई। भरत और राम तो मेरी दो आंखें हैं, लेकिन दूसरा वर, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बारिश राम बनवासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। सुनकर ये वचन हा 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 करते हुए, तुमने ये वचन नहीं मेरे प्राण मांगे हैं। कैकेयी, तुमने विधवा होने का निर्णय कर लिया क्या? अरे मैं भरत को राज्य दे दूंगा, किंतु 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 राम बनवासी क्यों? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर आपने मेरे वचन को, मेरे वर मुझे नहीं दिए, तो दो कार्य होंगे। आपका अपयश होगा और मेरा मरण होगा। मेरी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी तुमको। बंदे हैं सम्राट, रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाऊं बरु वचन न जाई रघु